हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत घर। दोस्तों, आप मौजूद इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम बात करते हुए हाथ क्यों हिलाते हैं। माहिरीन के जदीद तहकीकात की रोशनी में दिलचस्प इंकिशाफात। आपने अक्सर तकरीरी मुकाबलों में देखा होगा कि मुकर्रर हाजिरीन को न सिर्फ अपने अल्फाज से मुतासिर करने की कोशिश करता है, बल्कि इसके साथ इसकी बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत अहमियत होती है, जिसके इस्तेमाल से वो हाजिरीन के मजलिस के सामने अपनी बात को ज्यादा मौसर अंदाज में पेश कर सकता है। ऐसा ही कुछ सियासी जलसों में नजर आता है, जहाँ पर सियासतदान अपनी तकारीर को हाथ हिला हिला कर करते हैं और इनमें से बात तो जज्बात में आकर माइक तक तोड़ डालते हैं। दोस्तों, मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे। सवाल ये है कि क्या बगैर जिस्मानी हरकत और सकनात के क्या हम सिर्फ अल्फाज से अपनी बात सुनने वाले तक बेहतर तौर पर नहीं पहुंचा सकते। इस हवाले से की जाने वाली तहकीकात के मुताबिक जुबान से की जाने वाली बात और जिस्मानी हरकत का आपस में चोली दामन का साथ होता है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर अपनी तकारीर के दौरान 400 से 500 दफा अपनी जिस्मानी हरकत का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा वो अपने बात को मौसर अंदाज में समझाने के लिए करते हैं। इसके बरखिलाफ जो मुकर्रर जिस्मानी हरकत का इस्तेमाल कम करते हैं, इनकी मकबूलियत का ग्राफ कम होता है। तहकीकात के मुताबिक बात करते हुए हाथ और जिस्म का इस्तेमाल कुछ अहम वजूहात की बुनियाद पर किया जाता है, जो कुछ इस तरह है। नंबर 1, हमारा जिस्म हमारे सोचने के अमल में अहम किरदार अदा करता है। माहिर नफ्सियात किंजे गोमेन का ये कहना है कि जिस्मानी हरकत भी दर हकीकत गुफ्तगू का एक अहम जरिया है और इसकी मदद से मुश्किल बात को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस हवाले से इनका ये भी कहना था कि हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा हमारे हाथ की हरकत को जिस्म की हरकत के मुताबिक कंट्रोल करता है। नंबर 2, जिस्मानी हरकत जज्बात के इजहार का एक अहम जरिया है। बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज और हमारे जिस्मानी हरकत एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे होते हैं। इस हवाले से किंजे गोमेन का ये कहना है कि हमारे जिस्मानी हरकत हमारे जज्बात को जाहिर करते हैं। बाज़ औक़ात हम शदीद गुस्से के आलम में अपने अल्फाज पर तो कंट्रोल कर लेते हैं, मगर अपने जिस्म को इसके इजहार से नहीं रोक पाते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जिस्मानी इजहार जज्बात के इजहार का एक जरिया है। नंबर 3, जिस्मानी हरकत भी अपनी जुबान रखती है। जिस्मानी हरकत की भी अपनी जुबान होती है, जो कि अपनी हरकत से अपने मतलब को वाज़ेह कर सकती है और इसका इस्तेमाल गुफ्तगू के दरमियान बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए किया जाता है। नंबर 4, बच्चों की तालीम में लफ्जों से ज्यादा माउन होती है। जिस्मानी हरकत आम तौर पर बच्चों की तालीम में भी अहम किरदार अदा करती है और इनकी यादाश्त में लफ्जों से पहले हरकत महफूज हो जाते हैं, जो कि इनके सीखने के अमल को तेज कर देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाजत दे। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज।